हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाली नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। ना ही आटा का इस्तेमाल करेंगे ना ही मैदे का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जैसे क्रंची पूरा क्रिस्पी बन के तैयार होती है और जल्दी भी बन जाती है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बस 10 मिनट के अंदर आप इसको फटाफट बना सकते हैं। ये इतनी टेस्टी होती ना, आप जिसको भी बना के खिलाओगे तो आपके तारीफ़ करते रह जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। देख सुनिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला हुआ है ऑयल और इसके बाद इसमें डाल दिया हुआ है साबुत जीरा। यहाँ पे जीरा जब थोड़ा सा क्रैकल हो जाए ना, तो यहाँ पे अभी डाल लेंगे 1 कप यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ उसका मेज़रमेंट 1 कप है पानी, और इसमें सूजी डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम। तो यहाँ पे अभी मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है। यहाँ पे पानी को थोड़ा सा यहाँ पे उबलने छोड़ देंगे। जब ये उबल जाए ना अच्छी तरह से, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने इतना ही लिया हुआ है सूजी, 1 कप से थोड़ा सा कम। यहाँ पे सूजी को डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे, ताकि सूजी अच्छे से यहाँ पे फूल जाए और सूजी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे पूरा ड्राई कर देंगे। सूजी यहाँ पे अच्छे से कुक भी हो जाएगा और फूल भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और इसको यहाँ पे एक पॉट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये डो के कंसिस्टेंसी में आने लगा है। तो ये बस ये हमारा हो गया है। अभी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको अभी मैं टच नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, ठंडा पानी है, पूरा ठंडा नहीं, जैसे रूम टेम्परेचर का पानी होता है ना वही। उसके बाद यहाँ पे इन सबको अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल देंगे, ताकि ये पूरा डो के जैसे बन जाए और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाए। पूरा हमारे जैसे आटा का डो लगता है ना, उसी टाइप का ये डो बन के पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा गरम है, तो थोड़ा ना आप देख के करिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गरम तो और टच भी नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए, तो यहाँ पे आपने अपना उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसल के उसको एक डो के जैसा बना दिया हुआ है। देखिए परफेक्ट डो हमारा बन गया। इसको रख देंगे ढक के। फिर मैंने पैन चढ़ा दिया हुआ है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा जब थोड़ा सा चटक जाए, इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे, जब तक थोड़ा सा ना इसका कच्चापन चले जाए। इसको पूरा लाल होने तक फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पहले थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा कलर के लिए 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। यहाँ पे मैंने क्रश करके नहीं डाला हुआ है, बस वैसे ही डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर देंगे, ताकि मसालों का भी थोड़ा सा यहाँ पे कच्चापन चले जाए। और यहाँ पे कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है बॉइल्ड आलू। एक बड़ा सा बॉइल्ड आलू को मैंने थोड़ा सा मैश करके डाल दिया हुआ है। अभी इन सबको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट। तो मैंने वहाँ पे ना नहीं डाला था सॉल्ट मसालों के साथ, मैंने अभी डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, उसको अभी ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डो ना यहाँ पे परफेक्टली पूरा सेट हो गया है। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए मसल देंगे। यहाँ से अभी हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको ज़्यादा बड़ा भी बॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जितने आप मनपसंद चाहे वैसे बॉल्स बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरा टोटल यहाँ पे 9 बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अभी हमने जो मसाले बना के रखे हुए थे ना, उसका भी यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले पूरा ठंडा हो चुके हैं, इसको और थोड़ा सा मिला लेंगे तो वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी छोटा छोटा यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। जितना बड़ा बॉल्स हमारा सूजी का हुआ है ना, उससे छोटा हम ये वाले बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि इसको ना उसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसी साइज़ का मैंने 9 बॉल्स बना लिया हुआ है। एक सूजी का यहाँ पे बॉल्स लेंगे, उसको थोड़ा सा दबा के ना उसको यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो मैंने पहले उसको दबा के थोड़ा सा एक सर्कल का शेप दे दिया हुआ है। देखिए अभी ना इन दोनों साइड से ना उसको थोड़ा सा दबा के एक हम यहाँ पे उसको रेक्टेंगल का शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ना दबा दिया हुआ है और इसके अंदर ना ये स्टफिंग को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अभी थोड़ा सा भी जो आलू रखा हुआ था ना, आलू को लेंगे और वो आलू को थोड़ा सा उसको लंबा सा थोड़ा सा रोल कर देंगे और इसके अंदर ना उसको रख देंगे। इसके बाद इन दोनों को अच्छे से उसको पूरा चिपका देंगे ताकि हमारा स्टफिंग ना बाहर ना आना पाए। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे चिपका देंगे। अगर कहीं से फट भी रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा सा हम रोल करेंगे तो अपने आप चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है। यहाँ पे भी जो थोड़ा सा फट रहा है ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे कोई पानी या कोई ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऐसे रोल कर देंगे तो यहाँ पे एक रोल का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है, वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे कोई भी फट गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप चिपक जाएगा। तो ऐसे मैंने सारे रोल यहाँ पे बना के रेडी कर दिया हुआ है। अभी चलते हैं उसको फ्राई करेंगे। तो उससे पहले हमने उसके लिए एक स्लरी बनाना है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैदा लिया हुआ है, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता और 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद तिल और ½ टीस्पून डालेंगे कलौंजी। और यहाँ पे उसको ना थोड़ा सा थिक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाला हुआ है ताकि इसमें ना कोई गुठलियाँ ना आ रहे। तो यहीं पे देखिए ज़्यादा मेरा थिक हो गया है। अभी यहाँ पे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ना इसका देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो ये बस हमारा रेडी हो गया। अभी चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। देखिए ये वाला हमारा स्लरी है, इसमें इसे डिप करेंगे और उसको थोड़ा सा रोल करते हुए निकाल देंगे और यहाँ पे उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना हम लो टू मीडियम फ्लेम में ना हमारे जो सारे यहाँ पे नाश्ते हैं ना उसको फ्राई करना है। उसको ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ना ऊपर से जल जाएगा। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके उसको फ्राई करना है। उसको बहुत भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि सूजी ना ये हमारा पूरा कुकड है और मसाले भी जो है ना ये भी पूरा अच्छे से हमारे पक गए हैं। तो यहाँ पे बस उसको थोड़ा सा क्रंचीनेस आने तक उसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा अलट पलट करना यहाँ पे फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे उसको मतलब जब तक थोड़ा सा क्रंचीनेस ना आ जाए तब तक फ्राई करना है। देखिए यहाँ पे बनके हमारा रेडी हो गया। बस ये मेरा लगा बस 3 से 4 मिनट। वैसे ही हमारे इस स्लरी में दूसरा भी सारे जितने सारे हमारे नाश्ते हैं ना उसको से डीप करने के बाद यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो ये मेरा लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने फ्राई किया हुआ है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है, आराम से फ्राई होके 2 से 3 मिनट में निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है। देखने के लिए जितना सुंदर लगता है खाने के लिए उतना ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे बनके मेरा रेडी हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस भी लग रहे हैं। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर घर में ना अचानक से गेस्ट आ जाए ना तो ये आप फटाफट से बना के तैयार कर पाओगे। ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी होता है और बाहर से क्रंची। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।